हेलो दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होते हैं। तो आज उस चैप्टर की बात करते हैं जिसमें हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन। तो पहले हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलकर एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। लिखेंगे आप इसमें when two or more than two element reacts with each other to form a new product, it is called chemical reaction। तो जैसे कि मैंने बताया कि when two or more than two elements react with each other to form a new product, it is called chemical reaction। तो चलिए इसके कुछ एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल में आप लिखोगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलती है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चाहो तो आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पानी जो हम सब पीते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स होंगे और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O, जिसे कि हम वाटर कहते हैं। अब अगर किसी ने मेरी पिछली क्लास देखी है तो मैंने उसमें आपको बताया था कि इन दोनों का बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। तो इनमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम अगर किसी को याद हो तो देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और यहाँ भी दो हाइड्रोजन, लेकिन इधर ऑक्सीजन सिर्फ दो है और उधर ऑक्सीजन सिर्फ एक है। तो अगर इसे इधर यहाँ ऑक्सीजन को दो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक टू लगाना पड़ेगा। तो अब क्या है, अब आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन भी दो है लेकिन हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 × 2 = 4। लेकिन इधर तो हाइड्रोजन के दो ही मॉलिक्यूल्स है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक और टू लगाएंगे तो ये 2 और 2, 2 × 2 = 4। तो अब आप देख सकते हो कि इधर हाइड्रोजन के चार मॉलिक्यूल्स, इधर भी हाइड्रोजन के चार मॉलिक्यूल्स, इधर ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स है और इधर ऑक्सीजन के भी दो मॉलिक्यूल्स है। तो अब आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन एक तरीके से बैलेंस हो चुकी है। ऊपर वाली इक्वेशन को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही बैलेंस्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये केमिकल रिएक्शन के बारे में पता लग गया होगा। अब हम देखेंगे कि अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो लिखेंगे आप लोग चेंज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। देखिए पहला चेंज तो आएगा कि जो कलर होगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट होते हैं तो कोई लाल कलर की चीज है वो पिंक कलर में चेंज हो जाती है। तो चेंज इन कलर, तो सबसे पहले जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, चेंज इन कलर। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि चेंज कलर में क्या होगा, चेंज आ जाएगा। दूसरी बात क्या होती है कि जब भी कोई इक्वेशन होती है, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, इन दोनों का रिएक्शन से क्या बनेगा, H2O। एक नया एलिमेंट आया। अब जो नया एलिमेंट आया है उनके पास इन दोनों की क्या है,
बताइए आप लोग। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना है, ये क्या बना है, एक नई स्टेट बनी है। और जो नई स्टेट बनी है ये इन दोनों से मिलकर बनी है। तो क्या हुआ, स्टेट में चेंज आया। तो क्या होगा, सेकंड पॉइंट, चेंज इन स्टेट। दो पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अब Burning of a magnesium ribbon. How to determine that a chemical reaction has taken place? Let's perform this activity to understand. Burn the magnesium ribbon using a Bunsen burner and observe. We see that the magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder. This powder is magnesium oxide. Due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air, a new substance called magnesium oxide is formed. It is a state change of magnesium to magnesium oxide. तीसरी पॉइंट की बारी है। जो तीसरा पॉइंट है वो होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो आप लोगों ने कभी देखा होगा, कोई रिएक्शन होती है उसमें अचानक से हीट निकलने लगती है। या इसे आप ऐसे समझिए जैसे कि अभी हम सांस ले रहे हैं, तो अगर मैं अपनी नाक के पास अंगुली लाऊं और सांस को बाहर छोड़ूंगा तो आपको लगेगा कि ये जो हीट बाहर आ रही है ये थोड़ी जो सांस बाहर आ रही है ये थोड़ी गर्म है। तो ये गर्म होने का कारण क्या है, इक्वेशन। जैसे कि अभी मैं रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, तो रेस्पिरेशन से क्या होगा, एक रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो एक्सोथर्मिक होती है, जिसमें क्या होता है, हीट निकलती है। उसी तरह कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि हीट निकलती है। तो हीट निकलेगी तो टेम्परेचर में क्या होगा, चेंज आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीसरा पॉइंट भी समझ आया होगा। We have taken zinc granules in a conical flask and hydrochloric acid. Add hydrochloric acid into the conical flask and observe. We see that the mixture produces zinc chloride and the temperature of the conical flask is increasing. The change in temperature of the solution signifies a chemical reaction. तो 3 पॉइंट के बाद अब हमारी बारी है चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट को कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ गैस। इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई रिएक्शन होगी उनमें अगर कुछ ऐसी गैस होगी जो क्या होगी कि बाहर निकलेगी रिएक्शन होने के बाद। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगी, CO2। ये एक तरीके की गैस है। तो ये गैस होने के कारण ये क्या होगी, गैस बाहर निकल जाएगी। तो आपको ये समझ आया होगा कि इवैल्यूएशन ऑफ गैस, गैस का बाहर निकलना। हिंदी में लिखना चाहो तो गैस का बाहर निकलना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये 4 पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब हमारा जो अगला पॉइंट है उसका नाम है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो हमारे इसमें जो पहली टाइप आती है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब है दो जनों का आपस में मिलना, कंबाइन होना। तो इसमें क्या होगा कि दो रिएक्टेंट होंगे और वो दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या होगा, दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। इसे आप थोड़ा ऐसे समझ लीजिए कि ये मेरे पास एक बॉय है और एक गर्ल। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा आपको कि एक बॉय है, एक गर्ल है। अगर इन दोनों की शादी करा दी जाए, इन दोनों की शादी हो जाती है, तो इनके बाद जो नया प्रोडक्ट आएगा वो कौन होगा, एक बेबी। हाँ, हो सकता है थोड़ा
अलग तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन ये अगर आप लोग ये समझते हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसमें आप लोग लिखोगे, इसमें लिखिए आप लोग when two or more than two reactants react with each other to form a new product, this type of reaction is called combination reaction। तो इसमें आप एग्जाम्पल के तौर में लिख सकते हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होकर CO2 बनाएंगे। ये बात आपको समझ आ गई। ये हमारे पास A है प्लस B है, दोनों ने मिलके AB बना दिया या BA बना लिया। आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बॉय है, एक गर्ल है, इन दोनों ने शादी की। शादी करने के बाद जो नया बच्चा बनेगा उसे क्या कहेंगे, रिएक्टेंट बेबी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो लिखा है आपको समझ आया होगा। हमारे पास ऐसे अलग अलग टाइप्स है रिएक्शन की, तो उनमें से ये पहली रिएक्शन है। मैं 2 मिनट हटता हूँ, आप एक बार लिख लीजिए। तो अब हमारा जो सेकंड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन का जो टाइप है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि 2 एलिमेंट रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर जाएगा और जो दूसरे एलिमेंट था उसको अकेला छोड़ देगा। आप लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं इसको आपको थोड़े अलग तरीके से बताता हूँ कि एक पेयर है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का। ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ एक गर्लफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड है, ये दोनों का एक क्या है, पेयर है, ठीक है। लेकिन इस बॉय ये जो गर्लफ्रेंड है इसका एक बेस्ट फ्रेंड भी है। क्या है, एक बेस्ट फ्रेंड। अब क्या होगा कि ये गर्लफ्रेंड रिएक्शन करेगी किसके साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ, और किसको छोड़ देगी, अपने बॉयफ्रेंड को। तो रिएक्शन में क्या आएगी, बेस्ट फ्रेंड प्लस गर्लफ्रेंड, अकेला कौन रहेगा, अब बॉयफ्रेंड। समझाया होगा आपको। हाँ, हो सकता है थोड़ा अलग एग्जांपल है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगा। इसमें होता क्या है कि एक लड़की दूसरे लड़के के साथ रिएक्शन करेगी तो एक को छोड़ दिया जाएगा, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें आप लोग लिखिए when an element reacts with highly reactive element and leaves the less reactive element, this type of reaction is called a displacement
रिएक्शन। तो चलिए अब इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं कैसे होते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है CuSO4 प्लस Fe। ये है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। क्या है ये? कॉपर सल्फेट, और ये है आयरन। तो जब इन दोनों में से रिएक्शन होती है तो क्या है, ये SO4 ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ? आयरन के साथ। क्यों? क्योंकि आयरन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, और कॉपर एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो अब हुआ क्या कि ये क्या हो बन जाएगा, FeSO4 FeSO4 सॉरी FeSO4 बनेगा। तो ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर को अकेला छोड़ दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये गर्लफ्रेंड ये बॉयफ्रेंड, इन दोनों की आपस में सेटिंग चल रही है। लेकिन आयरन क्योंकि इसके पास थोड़े पैसे ज्यादा है, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो क्या करेगी लड़की, इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगी। और ये हमारी तरह गरीब बेचारा, तो ये क्या हो गया, ये अलग छोड़ दिया इसको। तो अब ये क्या है, ये लेस रिएक्टिव होने के कारण इसको छोड़ दिया गया, और ये आयरन हाईली रिएक्टिव था, इसलिए इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास दो और रिएक्शन बाकी बचती हैं, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको जितना आज बताया वो थोड़ा बहुत समझ आया होगा। तो धीरे धीरे आप मेरे साथ बनिए, जुड़िए, और उम्मीद करता हूँ मैं भी अपना अच्छा दूंगा और आपको भी अच्छे तरीके से ये चीजें समझा पाऊंगा। तो धन्यवाद।